एक्चुअल में नहीं, रिंगटोन पे। ये ज़्यादातर जो मंदी वर्ड है ना, ये मैन मेड ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं 3 तो हमारे आंखों देखा हमने गिरावट देखा था, एक 9/11 के समय, एक लेमन ब्रदर्स के समय, और एक भूतकाल वाला तो अभी अभी 19-20 में याद ही है। ये जो है ना, ये तो अब पता चल गया कि बम लगा के गिराया था, कोई चिड़िया उड़िया कोई जहाज टकराया नहीं था। लेमन ब्रदर्स ये वाला जो है, ये वाला तो कभी भी ला दो, बोलना है सिर्फ, दिवालिया कर गया। अभी देखते हैं कैसे। मान लेते हैं एबीसी कंपनी है, अभी नया क्या ट्रेंड हो सकता है, स्क्रिप्ट क्या लिख रहा होगा मोगेम्बो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। एबीसी कंपनी है, 10,000 लोगों को निकाल दिया अचानक से, बोला भाई मंदी हो गया, फायर। अब इस कंपनी को जो ज़्यादा लोन दिया होगा, बोला वो दिवालिया। दिया गया, नंबर ही दिया होगा, कंप्यूटर से ट्रांसफर नंबर जनरेट करके दिया होगा, 10 लाख करोड़ नंबर ही दिया होगा ना। एक्चुअल में क्या दिया होगा, सोना चांदी लोहा एल्युमिनियम ये सब तो नहीं दिया होगा, बैंक नंबर दिया। वो नंबर देने में ये दिवालिया कर गया, कंप्यूटर से नंबर जनरेट करके देने में दिवालिया कर गया। पॉइंट मिल गया, पॉइंट नंबर 1 फायर किया, पॉइंट नंबर 2 दिवालिया कर गया। अब इसके पास है टीवी मीडिया रिंगटोन, ये इतना फैलाएंगे इसको कि रात में सपना में भी आपको मंदी 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 लोगों को समझ में आएगा। अब दूसरा फैक्टर देखिए, बोलेंगे महंगाई बढ़ गया, ये एकदम मेन मेड है, हाथ में है, कभी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे बोल दिया कोई बड़ा आदमी कि चीनी का दाम तो बढ़ना इतना है, इस बार ना कम पैदावार हुआ है, कितना हुआ है, ज़्यादा भी हुआ है तो बोल देना है कि कम हुआ है। कौन किसके पास डाटा है पूरे देश में कि कहाँ कितना चीनी हुआ है, चीनी का दाम बढ़ेगा। अब सब लोग क्या करेंगे, स्टॉक करना शुरू करेंगे, तो मार्केट में कम हो जाएगा चीनी, तो रेट बढ़ जाएगा। एक और है जो कभी भी लाया जा सकता है, बोलो फूड क्राइसिस आने वाला है, चावल गेहूं दाल ये सब कम हुआ है। अब सब लोग क्या करेंगे, स्टोर करना शुरू कर देंगे। जैसे स्टोर करना शुरू करेंगे, बाजार में कमी हो जाएगा, जब कमी हो जाएगा तो दाम बढ़ना शुरू होगा, ये खत्म ही हो जाएगा। हो गया ना फूड क्राइसिस। वो जो बहुत बड़ा व्यक्ति था जो उन्होंने बोला था, वो भौकाल मचा कर बोल रहे हमने बोला था ना, तो होगा, हो गया। तो कुछ चीज़ ऐसा है जो बोल करके रिंगटोन में फैला दीजिए तो होगा ही होगा। तो पॉइंट नंबर 3 मिल गया, इसको भी फैलाते जाएंगे। तो इस तरह से करके कभी भी लाया जा सकता है। अब साधारण इन्वेस्टर बोलेंगे मैं क्या करूं, हमने तो पैसा लगाया 10 लाख, SIP चल रहा है, धड़धड़ा के गिरना शुरू हो गया, अब हम क्या करें। इसीलिए बोला जाता है, हम भी बोलते हैं 5 से 10 साल टाइम है, तभी आना है। निहायत ही जरूरी पैसा है ना, उसको नहीं लगाना है। ये जो खेल है 2010 से लेकर 2024 तक 14 साल में हमने देखा है, बीच बीच में कैसे गिरा है, क्या हुआ है। 30% 40% पोर्टफोलियो डाउन हो जाता था, जितना प्रॉफिट हुआ था 5 साल में सब जाके जीरो हो जाता है एक समय में। लेकिन देखते गए यहाँ से यहाँ तक आने में 15 से 20%, ये बीच वाला हटा दीजिए, ए से लेके बी तक आने में ऐसे ग्राफ करेंगे तो 15 से 20% का पोर्टफोलियो पे गेन दिख रहा है। अभी मोगेम्बो भी एक गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, मतलब चाह रहा है गिराना, षड्यंत्र कर रहा है। आप भूतकाल के बाद देखेंगे तरह तरह का वायरस आया, 5-6 तरह का सीरीज आ गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी चांदी पूरा करके बोलते फुस हो गया सब। रॉकेट लॉन्च करना तो चाहता है, फुस होके गिर जाता है। अब हर जगह से वो फेल होता जा रहा है, कोई चाल चल ही नहीं पा रहे, जो भी चलना पड़ रहा है दाव पेच जो है ठंडा पड़ जाता है। तो जो बोलते हैं ना भयानक मंदी आने वाला है, वो टीवी पे ही सुनाई पड़ेगा, एक्चुअल में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, धीरे धीरे परचेज करते रहना है। हर गिरावट में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब न्यू इन्वेस्टर के लिए कुछ जो वीडियो अभी देख रहे होंगे उनको कहना है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए, यहाँ पे SIP परफॉर्मेंस में हमने सेलेक्ट किया है SBI ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन। ये सिलेक्शन जो बता रहा हूँ वैसे आप करके देखेंगे। सिंस इंसेप्शन क्या है, 15,000 रुपये पर मंथ, जो सबसे पुराना फंड है। यहाँ पे हमने एक सिलेक्शन और किया है करंट वैल्यू, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है वो ऊपर आ गया, 7 करोड़ 80 लाख। कब से कब तक, 93 से लेके 2024 तक। काफ़ी पुराना डाटा है, लेकिन इतने समय से चल भी रहा है। SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी 15,000 रुपये पर मंथ, टैक्स बचाने वाला फंड 80C के अंदर भी है। इसने बनाया तब से लेके अब तक 7 करोड़ 80 लाख। दूसरा फंड है SBI हेल्थ केयर, SBI मैग्नम मिड कैप। मैग्नम मिड कैप को देखेंगे 15,000 रुपये पर मंथ, 2005 से लेके अब तक 2.5 करोड़ रुपया लगभग बनाया। इसको जब टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा, कैश फ्लो भी देखेंगे हम। इस तरह से करके SBI कॉन्ट्रा है, SBI स्मॉल कैप,
जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। 15,000 रुपये पर मंथ 2009 से लेके अब तक 1,96,00,000 रुपये बनाया। इसको टच करेंगे तो कैश फ्लो आ जाएगा एकदम अंदर उसके फाइन डिटेल्स। कैश फ्लो में जाएंगे कि जब से शुरू हुआ 10 रुपये से शुरू हुआ था, 15,000 रुपये डालते गए, इतना यूनिट मिलता गया। आज क्या वैल्यू है, जो 15,000 रुपये उस समय कटा था, कब ये कटा था 9/9/2009 में 999, ठीक है। उस 15,000 का वैल्यू आज 2,67,000 रुपया है। इस तरह से करके ये चलते 2009 से लेके अब तक इस तरह से इन्वेस्ट हुआ, हर महीने एसआईपी करते करते। तो एसबीआई के फंड ने 1,96,00,000 बनाया और जमा कितना हुआ है, टोटल जमा पैसा हुआ है 26,85,000, 15,000 रुपये पर मंथ की दर से। ये सिर्फ एसबीआई का दिखा। इसी तरह एचडीएफसी का डाटा देखेंगे, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन वही 15,000 रुपये पर मंथ। तो एचडीएफसी का सबसे पुराना फंड वेल्थ वाइज देखते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप सबसे पुराना है, 15,000 रुपये पर मंथ किया। सबसे ज़्यादा इसने पैसा बनाया 30,27,00,000, 21.61% का कंपाउंडिंग रिटर्न तब से लेके अब तक 95 से लेके अभी तक दिया है। दूसरा फंड है पुराना एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर, इसने एसआईपी करते करते 17% के रेट से 16,24,00,000 रुपये बनाया है। एचडीएफसी टैक्स सेवर ईएलएसएस के अंदर, फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का बात करते हैं। अगर मैं जो बोलता हूँ स्मॉल कैप में आगे अपॉर्चुनिटी आपको स्मॉल कैप में ज़्यादा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में कर देखते हैं 2008 से लेके अब तक 1,85,00,000 बनाए। इसको भी टच करेंगे तो एचडीएफसी का कैश फ्लो खुल जाएगा। एसबीआई, आईसीसी, एचडीएफसी आपका किसी भी बैंक में है, यहाँ शुरुआत कर दीजिए। किसी दूसरे भी बैंक में है, पीएनबी, यस बैंक, नो बैंक, देना, कुछ भी हो, वहाँ से भी किसी भी बैंक से एसआईपी कहीं भी किया जा सकता है। यदि आईसीसी का डाटा देखें तो आईसीसी मल्टी कैप सबसे पुराना फंड है। यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ 13,000 करोड़ का एयूएम है। 94 से लेके अब तक शुरुआत आईसीसी पोटेंशियल म्यूचुअल फंड ने इसी फंड से किया था। 94 से 15,32,00,000 रुपये बनाया 18% के रेट से। दूसरे फंड पे है आईसीसी ईएलएसएस टैक्स सेवर। टैक्स सेवर में देखेंगे इसने भी पैसा बनाया है 7,84,00,000। आईसीसी लार्ज कैप, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी पुराना फंड है। बात हम करते हैं ज़्यादातर स्मॉल कैप का, तो आईसीसी स्मॉल कैप जिसका एयूएम 8,441 करोड़ है, 15,000 रुपये पर मंथ 2007 से लेकर 24 तक 1,68,00,000 रुपये ये बनाया है। 2-3 स्मॉल कैप बैंक वाला ले लीजिए, आईसीसी, एचडीएफसी, एसबीआई, नैया पार लग जाएगा। 5,000 रुपये करके तीनों में लगा दीजिए, जब तक 1 करोड़ रुपया हो ना जाए टीवी मीडिया रिंगटोन को नहीं सुनना है। तो इस तरह से करके कर सकते हैं। आप कहेंगे कि करना कौन सा है, ये तो डाटा हमने एमसी वाइज दिखा दिया। करने के लिए आपको स्मॉल कैप डिफॉल्ट में आ जाएगा, 13 साल सेलेक्ट कर लीजिए, 15,000 रुपये पर मंथ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, इन सब में आप बराबर करके एक एसबीआई 250 इंडेक्स फंड इसमें भी करके आप कर सकते हैं। अगला कुछ कमेंट्स को देख लेते हैं। कमेंट्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, राजू सर लार्ज कैप में 33%, मिड कैप में 33% और स्मॉल कैप में भी 33% कर दूं तो क्या 17-18% नेक्स्ट 10 से 15 साल में मिल सकता है? इसके लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का डाटा लेते हैं और पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न देखते हैं तीनों का और करके देखते हैं। एक में आया 13.55, मिड कैप में आया 18.77 और स्मॉल कैप में पिछले 10 साल में 20.08 है। इस तीनों को जोड़ देते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को जोड़ दिए, 3 से भाग दे दिए, 17.46 का रिटर्न आता है। लेकिन इतना ज़्यादा समय है तो आपको मिड कैप, स्मॉल कैप में ही जाना चाहिए, लार्ज कैप को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी है अगर समय ज़्यादा है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजू जी, ईएलएसएस में 2 लाख लॉक है, अगर इन्वेस्टर का डेथ हो जाए तो वाइफ के पैसे ट्रांसफ़र होंगे, 3 साल के बाद होगा या पहले हो सकता है? डेथ के केस में 1 साल के बाद लॉक वाला पैसा निकाल सकते हैं। एएमसी को रिक्वेस्ट जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा तो नॉमिनी को पैसा 1 साल के बाद भी मिल सकता है। हालांकि यहाँ पे 3 साल का लॉक है, लेकिन फैमिली को, वाइफ को, नॉमिनी को डेथ के केस में मिल जाएगा। आज नया जो टैक्स स्लैब आया है, 3 लाख तक इनकम में नील है, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख में 10%, 10 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स देना है। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। अगला कमेंट है, नमस्कार राजू सर, फर्स्ट होल्डर डायरेक्ट नॉमिनी को अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकता है? मतलब ये बोल रहे हैं मरने के पहले क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो एक उपाय है कि ऊपर जाने के पहले भी हम
इन्वेस्टर को जिंदा रहते भी नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। ऐसा डीमेट बोलने से कुछ पहाड़ जैसा चीज़ नहीं है। आपका अभी फिजिकल में फोलियो चल रहा है, फिजिकल से डीमेट में करने के लिए एक कागज पे साइन करेंगे, वो डीमेट में आ जाएगा। डीमेट में ये सुविधा है कि आपको चेक मिलता है, मतलब म्यूचुअल फंड के दुनिया में, मार्केट के दुनिया में उसको DIS बुकलेट बोलते हैं, पर समझने के लिए चेक मिलेगा। उस चेक पे आप जिसको भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं शेयर को, म्यूचुअल फंड को, वो ट्रांसफ़र नॉमिनी 1, नॉमिनी 2, नॉमिनी 3, किसी से प्यार है, मोहब्बत है, उसको कर सकते हैं, वो बगल वाली, जान वाली, किसी को भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सारे म्यूचुअल फंड फोलियो को डीमेट में करके चेक से, DIS बुकलेट से उड़ाते चल जाइए, ठीक है।